बीजेपी में अब संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी 10 जुलाई को बजट और 13 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे। इसके लिए विधिवत संगठन में तैयारी चल रही है। 13 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसके लिए प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोडवाल ने वृहद प्रदेश कार्य समिति की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन को मनाने के लिए खास तैयारी की गई है, जिसके तहत वाराणसी की दक्षिण विधानसभा के स्थानीय नेताओं ने अगले 75 दिन के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत इस क्षेत्र में कई खास कार्यक्रम किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7वें वेतन आयोग के तहत निजी स्कूलों के शिक्षकों को बकाया एरियर न मिलने को लेकर दायर अपील पर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्कूल बकाया राशि का 25% भी जमा करने में असमर्थ है, तो इसका मतलब है कि स्कूल खराब स्थिति में है। 22 जुलाई से ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 25 जुलाई को मोहन सरकार राज्य का साल 2024-25 का बजट पेश करेगी। इस सत्र में 27 दिनों की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की घोषणा और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मोहन सरकार का ये पहला बजट है और ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी होंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंच गई हैं। आज सुबह राष्ट्रपति मुर्मू पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनकी यात्रा के दौरान उनका रूट नो फ्लाइंग जोन किया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान की आलोचना की है। पी चिदम्बरम ने कहा कि नए कानून पार्ट टाइम लोगों ने तैयार किए हैं। इन पर धनखड़ ने कहा कि सुबह जब एक राष्ट्रीय दैनिक में चिदम्बरम के साक्षात्कार को पढ़ा तो मैं शब्दों से परे चौंक गया। धनखड़ ने कहा कि क्या हम संसद में पार्ट टाइमर हैं? ये संसद की बुद्धिमत्ता का अक्षम्य अपमान है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मची है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि उनका संगठन जन स्वराज जल्द पार्टी में तब्दील होगा। पार्टी बनाने की मुहिम में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। अब आरजेडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। ये हिदायत जन स्वराज में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने को लेकर दी गई है। जगदानंद सिंह ने जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी पर यह आरोप लगाकर सभी संसदीय मानदंड तोड़ दिए हैं कि 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो उनका झुकाव विपक्ष की तरफ था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान में ऐसे संकेत मिले हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नाना पटोले ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, लेकिन चुनाव अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार लड़ेगी। देहरादून विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित है, जो अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र गैरसैंण में किए जाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित किया गया है। अगस्त के पहले हफ्ते में सत्र हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी दी है।